हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो जैसे कि नाउन की क्लास चल रही थी, हम सोचे कि क्वेश्चन टैग का भी एक सेशन लाया जाए। तो क्वेश्चन टैग जो इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि आपको एग्जाम होने वाला है, स्टेनोग्राफर वगैरह, तो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आप अच्छी तरीके से समझना। इस क्लास के बाद आपका जो क्वेश्चन टैग है बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन टैग वेरी इजी टॉपिक है, लेकिन आप इसको और इजी में पढ़ना। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से समझना। क्वेश्चन टैग होता क्या है? फर्स्टली क्वेश्चन टैग है क्या? ठीक है, क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो क्वेश्चन टैग किसी भी वाक्य के बाद में आने वाला एक छोटा सा सवाल क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग। क्या समझे आप कि क्वेश्चन टैग होता क्या है? किसी भी वाक्य के बाद में आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि वी नो ऑलरेडी दैट। अब जैसे अगर क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग हमारा बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, फिर समझा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन टैग का कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस है, सेंटेंस अगर वो पॉजिटिव है, ठीक, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इसको आगे से हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, आपको क्या समझ में आई कि सेंटेंस अगर क्वेश्चन टैग का पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग क्या है? नेगेटिव बनेगा। लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। आर यू गेटिंग दैट माय पॉइंट्स? ओके, तो हम आपको समझा रहे हैं कि आफ्टर दैट और क्या स्मॉलबिलिटीज होना चाहिए, क्या इसमें इंपॉर्टेंस होना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है। कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो काफ़ी लोग फंस जाते हैं। क्या पता है यहाँ पे? नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऐसा होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ है हैडंट, तो ऐसा होना चाहिए। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अगर नहीं लिखा है ऐसा, अगर लिख दिया गया है ऐसा, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब डिडंट ऐसा बोला जाएगा, ना कि हैड, नॉट या हैडेंट। इसको हैडेंट पढ़ेंगे तब जाके हमारा ये क्या होगा? क्वेश्चन टैग का एक बढ़िया सा टॉपिक होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का। तो हम एक बार फिर से आपको क्वेश्चन टैग बताते हैं, उसके बाद अगले बिंदु की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग क्या है? किसी भी वाक्य के बाद में आने वाला एक छोटा सा सवाल हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। आफ्टर दैट हम समझें कि क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस होगा अगर वो पॉजिटिव, बहुत ही ईजी वे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इतनी बातें आप समझ गए, समझ लो। क्वेश्चन टैग यहीं पे हम आपको एक पता होगा कि आप जब मम्मी बुलाती हैं बेटा यहाँ पे आ जाओ, तो आप लोग कहते हैं आते हैं ना, आ रहा हूँ या ना? आ रहा हूँ क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना, ये नेगेटिव हो गया ना। तो ऐसी कंडीशन, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग, बिकॉज इट्स नॉट वेरी टफ टॉपिक, इट्स वेरी इजी टॉपिक। एंड ओके, आफ्टर दैट ये समझते हैं हम क्वेश्चन टैग में हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये भी है, क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, ये होगा। ठीक, आफ्टर दैट जो इसका अगला पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है। क्या समझे आप? हम समझे कि डिडंट ऐसे लिखा हुआ है तो ये सही, अगर ऐसे डिड को अलग, नॉट को अलग कर दिए तो ये हमारा गलत हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आफ्टर दैट ये हैडेंट है, ये हैड नॉट अगर लिखेंगे इस तरह ये गलत होगा और ये हमारा सही होगा। आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग देन यू आर गेटिंग दैट व्हाट वी डू। तो आपको क्वेश्चन टैग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या इंपॉर्टेंट बिंदु थे, इनको हमने अच्छे तरीके से बता दिया। आफ्टर दैट हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं और आप इन कॉपी को अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि हम नाउन की क्लास तो चला रहे हैं, बट हम सोचे कि आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लाया जाए जिससे एग्जाम की रिकवरी हो जाए। तो आफ्टर दैट आई हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इज नॉट वेरी टफ टॉपिक, यू आर गेटिंग दैट, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सो यू कैन, इफ यू नोट book and if you are writing then it's very not hard. Okay, तो are you getting? I think ओके, तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। और जितने ही आपको पॉइंट बताए ये काफ़ी इजी हैं, तो आप इजी वे में समझिए। ओके, तो हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है। आप, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, तो आप इसे अपने इजी लैंग्वेज में समझिए, और हमने आपको इजी लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आफ्टर दैट ये समझते हैं। तो आप लोग एक बात बताइए, अगर आई एम
इसका अगर कंट्रैक्टर फॉर्म होता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है, आई एम, ठीक है। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि जनरली क्या है, जनरली आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता। क्या समझे हम, ठीक है। देखो जनरली की हिंदी को दे सामान्यता। जनरली आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म नहीं होता। तो आप लोग सोचते होंगे कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म नहीं होता तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो आप कमेंट करके बताइए कि आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म क्या होता है। आपको तो भी देखिए कितना आता है, ठीक है, आप कमेंट कीजिए। तो हम बताते हैं जनरली आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता, बट कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म जब क्वेश्चन टैग की बात आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, आर नॉट का यूज करते हैं। किसका, आर नॉट। और आर नॉट कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगर आर नॉट ऐसे लिखा जाएगा तो वो गलत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आपको क्या बताए हम कि इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको हर एक बिंदु में, हर एक टॉपिक में आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है जैसे ऐसे 4 एग्जाम्पल दी, जैसे एग्जाम्पल दे दिया गया है, जैसे आर नॉट या आर और प्लस नॉट ऐसे दे दिया गया, और आफ्टर डेट ये दे दिया गया आर नॉट या और ऐसे दे दिया गया। तो देखो इसमें सही कौन सा होगा, आर नॉट है तो वही चीज़, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब आर रहेगा उसके बाद, यही हमारा सही होगा। तो ये सब गलत होंगे, ठीक है, क्या होंगे, गलत हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जनरली आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, बट क्वेश्चन टैग, किसकी बात होती है, क्वेश्चन टैग, जो हमारा बिंदु है क्वेश्चन टैग में हम उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आर नॉट यूज़ करते हैं, ये, ठीक है। कैसे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आर नॉट, ठीक है, आर नॉट इसका यूज होता है, ठीक है। आर गेटिंग माई पॉइंट्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग यू आर देन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, तो आप अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो हमने जो भी बिंदु बताए हैं वेरी इजी वे में, ठीक है। आप इन्हीं बिंदुओं से काफ़ी एग्जाम जैसे लाइक स्टोनो, CSL, लाइक एस मैनी एग्जाम हैं, तो आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये वैसे बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश टफ सब्जेक्ट नहीं है। आप इजी लैंग्वेज में, मस्ती में, पैसन की तरह देखो, इट्स इंग्लिश अपना एक पैसन बनाओ, पैसन तो जुनून, उस तरीके से आप सीखोगे तो इंग्लिश इज लाइक एस प्लेयर, खेल है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इसके बाद अगली टॉपिक चलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरली आज हम जान गए हैं कि आई एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता। इफ़ यू आर एनीवन आस्किंग दैट, प्लीज टेल मी दैट द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आई एम नॉट, देन यू कैन टेल आल्सो दैट बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आई एम नॉट, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन टैग देन यू कैन यूज आर नॉट, ओके। वो भी कैसे रहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। लेकिन इसके बाद जो बताने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, एवरीवन जितने भी टॉपिक्स बता रहे हैं आप इनको कॉपी में अगर नोट करते रहेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो चीज़ों को हम पढ़ते हैं बट भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बता रहे हैं एवरीवन, एवरीबॉडी। अब देखो एवरीवन कितने बने, नोबडी, नो वन बन गए, या समवन, जो भी बनेंगे, और बडी पे नोबडी, आफ्टर डेट होगा एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी। जैसे ईच एवरी सब आ जाएगा, ईच, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, ईच, ठीक है। उसके बाद होता है एक नन, ठीक है। तो आप इन सब के साथ क्वेश्चन टैग का यूज कैसे करेंगे, इफ़ यू आर गेटिंग दैट यू कैन कमेंट आउट कमेंट बॉक्स, ओके। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको अच्छी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताएं, एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, ईच और नन, ठीक है। आप बताइए क्या इसमें क्या कैसे यूज होगा। चलो हम बताते हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, ईच वन, नो वन या नोबडी या समवन, समबडी, इन सब का यूज़ तो हम बेसिकली कैसे करते हैं, ये हमारे सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। ये बात हम
आपको अच्छी तरीके से पता भी होगी, बट हमने आपसे पूछा, देखो आपको पता है कि नहीं होता, ठीक है। वी आर गेटिंग दैट योर चेंज, आई एम गेटिंग योर चेंज, ओके एवरीवन। ये सब फिर से बताएं क्या मतलब है। तो ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन टैग की बात आती है, मतलब क्वेश्चन टैग, हर जगह क्वेश्चन टैग की बात आ रही है, आई मीन योर मीन क्वेश्चन टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन टैग की जब बात आई है तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज प्लूरल होता है, प्लूरल। आप लोग की डिमांड होगी एग्जाम्पल की, ओके। एग्जाम्पल है हमारा एवरीवन हैज़ कम, हैज़ कम, हैज़ केम, एवरीवन हैज़ केम। यहाँ पे अब इसका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग इसको बताना है। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होगा, एवरीवन हैज़ केम, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन टैग जब पॉजिटिव तो उसका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग का जब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, ओके। तो हैज़ है ना, यहाँ पे हैज़ है ना, क्या होगा आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। और एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, आप दोनों एग्जांपल को दोनों से अच्छे कमेंट करके बताइए। पहला एग्जांपल ये था, सेकंड एग्जांपल हमारा है जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हैज़ गॉन। आपके पास दो एग्जांपल हैं, आप इन दोनों एग्जांपल को बहुत अच्छी तरीके से हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। राइट या रॉन्ग, डोंट थिंक यू आर डूइंग राइट या रॉन्ग, बट प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन टैग। अगर आप क्वेश्चन टैग को इजी वे में और अच्छी तरीके से समझेंगे तो इट्स नॉट वेरी टफ सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी इजी टॉपिक। आप लोग बताइए क्वेश्चन टैग में क्या, इसमें क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम एयरफोर्स एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरीवन हैज़ केम या जो सेंटेंस बता रहे हैं इन्हीं सबसे आते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से बताइए कैसे कैसे होगा इसमें। देखिए हमने आपको बताया था एवरीवन और क्या है, एवरीबॉडी, ईच, नन, नो वन। ये नन और नो वन है, ठीक है। इसको थोड़ा आप अच्छे तरीके से समझना, नहीं तो नन पढ़ो। नो वन, नो बडी, सम वन, समबडी। इसका क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा, बाकी ये होते हैं सिंगुलर, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग की बात आती है, एवरीवन हैज़ केम, क्या, एवरीवन हैज़ केम, आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉन, ठीक है। जब क्वेश्चन टैग की बात आती है इसमें क्या हो जाएगा, हैव, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बताए थे हम, हैव नॉट, ठीक है। एवरीवन क्या है, प्लूरल होगा ना यूज, तो क्या हो जाएगा, दे। और वैसे भी हम क्या बताए थे, क्वेश्चन टैग में ऑलरेडी आप यूज़ करोगे प्रोनाउन का यूज, तो दे हमारा प्रोनाउन है, ठीक। आफ्टर दैट हम समझते हैं एवरीबॉडी, एवरीबॉडी हैज़ गॉन, एवरीबॉडी हैज़ गॉन। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया बट हम बता रहे हैं, हैव नॉट। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहना चाहिए, ये भी बात आपको अच्छी तरीके से, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वेरी यूज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी हैज़ गॉन, तो यहाँ पे ये क्या प्लूरल, तो ये भी दे हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी हमारी बातें। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं इन सबका एक अलग सेशन रखेंगे। बाकी अब अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला टॉपिक, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ गए होंगे, ठीक। अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, ये भी बात बता दें आपको, हैज़ नॉट दे, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ओके। क्योंकि हैज़ नॉट दे आएगा ना, ये क्या है, प्लूरल है ना, ये क्या होता है, सिंगुलर है क्या, चलो ये प्लूरल होता है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ नॉट तो आ नहीं सकता, हैव नॉट आएगा। फंडा ये है, फिर नहीं तो आप कहोगे सर वहाँ पे ये बताए थे, तो इसका मतलब ये दे आया है, तो दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, हमारा हैव नॉट आएगा, हैज़ नॉट नहीं आएगा, जैसे मैंने ये बताया, सही, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आप अच्छी तरीके से टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ, अगर एक बात, अगर आप इस चीज़ को कॉपी में नोट करते होंगे तो यू आर बेटर देन नो एनीवन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रेफरेंस कीप गोइंग ऑन, सो यू कैन डू एनीथिंग। आप किताबों में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लें, बात बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो चीज़ें आपकी कठिन हो जाएंगी। जब भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप तुरंत देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वीडियो आपके पास अपलोड रहेगा, जब मर्जी आप देख सकते हैं। देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मार्क करते हैं। कलेक्टिव नाउन का
प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो तो सिंगुलर, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझ में, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो तो, देखो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, आप जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन, यहाँ पे सिंगुलर लिख दे रहे थे, सिंगुलर प्रोनाउन आप समझ गए होंगे, प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसा कि आपको कलेक्टिव नाउन हम पढ़ा रहे हैं, हमने अच्छी तरीके समझाया भी था। तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उसकी क्लास कल हम लेंगे। और ये क्वेश्चन टैग की क्लास इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके सामने इस क्वेश्चन टैग को हम बताना चाहें, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग की ये पहली क्लास है, यहाँ पे 01 लिख दे रहे हैं, पहली क्लास है ये क्वेश्चन टैग की। अभी एक क्लास और होगी, उसके बाद इसका अगला सेशन चलेगा, मतलब इसमें वो बताया जाएगा, उसका क्वेश्चन होगा। ये तो हमारी क्लास समझाने की तरीके की है, ठीक है। इनमें आपको पॉइंट को समझना है, कैसे कहाँ पे आपको अगर एरर आती है, अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग ये कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो, मतलब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्या समझे आप लोग? जैसे द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। चलो आप लोग बताइए क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका? देखो, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो तो क्वेश्चन टैग में मेन पॉइंटिंग हमारा ये है, क्वेश्चन टैग, यहाँ पे टैग होना चाहिए। क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्या है। सिंगुलर वर्ब ऐसे ही लिख दीजिए, हैज़, आफ्टर दैट आप क्या सुने, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म ना, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना। ये हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन टैग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यही था कि अगर क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, लेकिन जब क्वेश्चन टैग का सेंटेंस निगेटिव तो वो पॉजिटिव। तो सेंटेंस निगेटिव हमें दिख नहीं रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो ज्यूरी कैसे बोलते हैं, एक जज, दो जज, तीन जज, चार जज, जब जजों का समूह होता है उसको कहते हैं ज्यूरी, ठीक है। आर गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, तो आप समझ गए होंगे। द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, तो ये हमारा, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ क्या निगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव वे में है। जब पॉजिटिव है तो इसका हैज़ नॉट, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अगर हम इसको लिखते हैं हैज़ नॉट इट या इट्स, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा? हमने बताया था कि क्वेश्चन टैग ऑलरेडी यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसका ये है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन टैग सही हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग यू कैन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, तो हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, द ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है। द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन टैग में इसमें क्या है, कलेक्टिव नाउन, तो आप बता सकते हैं द ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि कलेक्टिव नाउन जब ग्रुप का समूह बनता है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जब 206 बोन से स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है 206 हड्डियों से मिलकर बनता है, तो कलेक्शन होता है, कलेक्शन से ही हमारा क्या बनता है, कलेक्टिव नाउन। तो हम आपको यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ज्यूरी, तो एक जज, दो जज, तीन जज, चार जज, जब जजों का समूह होगा मोर देन 2 तो एक समूह बन जाएगा। जब समूह बन जाएगा तो ऐसे समूह को क्या बोलेंगे, ज्यूरी बोलेंगे, ठीक है। तो द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव वे में है, इसका वो क्या बनेगा, निगेटिव वे में बनेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन टैग का सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, जब क्वेश्चन टैग का सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ओके, तो आप इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट, क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं रहेगी बट छोटी रहेगी, लेकिन जो कंसेप्ट सिखाएंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेवर यू फेल। इफ़ यू आर गेटिंग पॉइंट्स लर्न बाय हार्ट देन यू
ओंट फेल एनीबॉडी। ओके, तो हैज़ नॉट ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आपको हम हर बार यही बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ऐसे दे देगा। जैसे यह है, अगर आपको दे दिया गया है हैज़ नॉट इट, उसके बाद दे दिया गया है हैव नॉट इट, उसके बाद दे दिया गया है हैज़ नॉट इट, और हमारा चौथा दे दिया गया है हैज़ नॉट। आप हमें ये बताइए, इन you have 4 ऑप्शन, प्लीज select that which option is suitable for this example। ओके, तो the jury has taken its decision। ओके, तो इसमें क्या ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये ठीक है। आप हमें बताइए, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं या कितना नहीं। ठीक है, तो आई हैव आल्सो ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। तो हैज़ नॉट इट ये शायद हमारा सही है। देखो हम बताते हैं, हैज़ नॉट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिख गया, हम इस पर ही मार देते हैं। ठीक है, ये हमारा टिक सही होगा। हैज़ नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म से बाहर है, क्योंकि ये यहाँ पे होना चाहिए जो कि यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से हमारी बातों को समझ में आ गए होंगे। तो एक और अगले टॉपिक को बताना चाहेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त रखना चाहेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना डोंट फॉरगेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इफ यू आर परसुइंग फॉर any exams like SSC, CSL, NDA, it's very suitable for you, and whatever I'm telling you, that it's a very basic way. You can't, no one will tell you only basic way, because it's a very basic way and you are getting that. It's your first time, then there is no problem for getting my topics, because first time is your last time. Okay, तो आपको हम अच्छी तरीके से समझा दिए कि कलेक्टिव नाउन का उपयोग जब सिंगुलर फॉर्म में हो तो कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। लेकिन इसमें सेकेंड पॉइंट ये है, कलेक्टिव नाउन, स्पेलिंग में एरर हो तो सॉरी, कलेक्टिव नाउन यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हर प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हर व्यक्ति की बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज होता है। एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग समझ गए हो। यदि इसको फिर से बता दे रहे हैं, देखो लिख दे रहे हैं, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो हम प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको लिखना नहीं चाहते थे बट लिख दिए, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं ना, इसलिए का यूज़ होता है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। मैंने क्या बताया, कलेक्टिव नाउन में मतभेद, मतलब मतभेद पाया जाता है ना, जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं तो कोई टॉपिक्स है, उनका वो डिस्कस है, उनका ये मतभेद है, या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो हम प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, यह होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे माय पॉइंट्स को। जैसे द कमिटी, अरे इसमें are divided in their opinion मतलब राय होता है। ठीक है, राय। तो आप लोग हमें बताइए, द कमिटी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। ओके, तो आप हमको बताइए कि क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। टेल मी दैट व्हाट इज द क्वेश्चन टैग ऑफ इट। क्वेश्चन टैग क्या होगा प्लीज़। हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो डोंट थिंक एनीथिंग। फर्स्टली यू विल हैव टू चेक दैट क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आफ्टर दैट यू विल सेलेक्ट दैट व्हाट विल यू आर यूज्ड। इफ द क्वेश्चन टैग इज
positive then you will question tag negative. If the sentence is not negative then you use what will you use in negative. Okay, अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव मतलब क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस अगर वो पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। पूरा खेल यही है, ठीक है। इट्स प्ले ऑफ द गेम जैसे कहते नहीं, बस उसी पॉइंट को समझ लीजिए, बाकी पूरा आपका जो क्वेश्चन टैग है समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यहाँ पे क्या होगा। ओके, आई एम वेटिंग ऑल ऑफ यू। ओके, हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। देखो, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। फर्स्टली यू विल हैव टू सिलेक्ट दैट, यू विल हैव टू आर रेडी एंड यू विल हैव टू गेटिंग दैट पॉइंट्स आर व्हाट दे आर रिटन देयर। कलेक्टिव नाउन में मतभेद या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो हम प्लूरल वर्ब, प्लूरल मतलब यही रहेगी। आर गेटिंग माय पॉइंट्स। अब ये क्या है क्या है, ये हमारा पॉजिटिव वे में है, तो पॉजिटिव वे में रहेगा तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट what will you use, you will use always negative, don't use positive because sentence is also positive, then what will you use? Okay, you will always use that negative. I think you are getting. After that I am getting that कि plural pronoun का यूज़ करेंगे। plural pronoun क्या है यहाँ पे, क्या है? Please tell me that what will you use here plural pronoun, please tell I am waiting। क्या होगा बताइए। तो क्या होगा, कमिटी जो है क्या है, तो यहाँ पे क्या plural pronoun दे होगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं, क्या ऐसे, अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो यू आर ऑलवेज रॉन्ग, एवरीवेयर, एवरी पर्सन, एवरीबॉडी, यू ऑलवेज राइट। ओके, ऑलवेज राइट, यू ऑलवेज नॉट राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये गलत रहेगा। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, देखो क्वेश्चन टैग का सबसे बड़ा फंडा हमने आपको फिर से बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस है, लाइक एस सेंटेंस हुआ, ये क्या है पॉजिटिव हुआ, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दिए, लेकिन यही नेगेटिव होता है जिसको पॉजिटिव बना देते। ये इतनी बात समझे। आफ्टर दैट यूज़ हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन टैग को जो यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे निगेटिव वे, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको समझ गए होंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, इतना देर से हम चिल्ला रहे हैं, आई एम क्राइंग, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, हम अगले पॉइंट पे और चलते हैं। देखो पॉइंट्स का ये मतलब नहीं आज ही क्वेश्चन टैग को हम समाप्त कर दें, हमारा मतलब ये है कि क्वेश्चन टैग आप कैसे समझें। हम एक ही क्लास में इसलिए समाप्त नहीं करना चाहते कि अगर एक ही क्लास में हम क्लास को पूरा सेशन समाप्त कर देंगे तो आपके जो क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, वो एक ही क्लास में आएंगे। तो इनको दो क्लास में, जैसे आज कुछ सुधार करेंगे, आपको अगर कमेंट्स आएगा कि सर ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, देखो सबसे गलती होती है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको क्लास समझ में आ गई और कहीं भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कमेंट मी, नॉट कॉन्टैक्ट। ओके, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वैसे कि जितना हम बता रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो हम आपके लिए क्वेश्चन टैग की 3 क्लास रखें। क्यों आप पूछेंगे, इसलिए कि पहले और दूसरे क्लास में थ्योरी चलेगी, बट लास्ट क्लास में सेशन। ओके, टेस्ट का टाइम आएगा। ओके, तो हम चल रहे हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखो हार्डली और सेल्डम और स्कैर्सली, देखो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली क्या होते हैं, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव यार, ये नेगेटिव ही होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव। तो जब ये पहले से ही नेगेटिव हैं तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा। ओके, प्लीज टेल मी दैट हाउ। चलो हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, आप लोगों को बताइएगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग लिख दे रहे हैं, तो आप लोग फेयर बना रहे हो, कॉपी बना रहे हो ना, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। एक बार फिर से आपको हम समझा दें, पॉजिटिव। हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेगेटिव, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इनका सेंस जो निकलता है नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, नेवर पॉजिटिव। ओके, बट इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो यही एक फंडा है किसका, क्वेश्चन टैग का, कि जो क्या है पहले से ही नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा। आपको एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। एग्जांपल हमारा ये है, अरे ऐसे लिख दे रहे हैं, he hardly does any work. Please tell me that what will use the question tag. Okay,
हमको आप ये बताइए क्वेश्चन टैग इसका क्या होगा। ओके, प्लीज टेल मी दैट व्हाट विल यू क्वेश्चन टैग ऑफ इट इज दिस क्वेश्चन। ये क्या है, ही हार्डली डज एनी वर्क। अब इसकी हिंदी बता दें, मुश्किल से ही, हमको पहले सब्जेक्ट से क्या है, मुश्किल से ही डज एनी वर्क, मुश्किल से ही उसने कोई कार्य किया था। एनी का मतलब कोई वर्क मतलब कार्य, डज का मतलब हेल्पिंग वर्क, ठीक है। मुश्किल से ही कोई उसने कार्य किया था, मतलब निगेटिव है ना, मुश्किल से ही निगेटिव हुआ ना। तो आपको मैंने क्या बताया था कि हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ये सब ऑलवेज निगेटिव। देन व्हाट विल यू यूज इन क्वेश्चन टैग, यू विल ऑलवेज यूज दैट क्वेश्चन टैग इन निगेटिव नॉट पॉजिटिव। ओके, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो आप इसको प्लीज टेल मी दैट क्वेश्चन टैग क्या होगा, प्लीज कमेंट करिए, कमेंट प्लीज प्लीज प्लीज, हरी अप हरी अप। क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका, क्वेश्चन टैग क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन टैग में कुछ करना ही नहीं है, क्या नहीं करना, यही तो फंडा है, यही तो फिर रूल है, यही तो एक नियम है हमारा किसका, क्वेश्चन टैग का। ओके, तो डज ऐसे आप लिख दीजिए, ऐसे प्यार से डज लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये निगेटिव है, तो आपको ऐसे लिख देना है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, ऐसे ही आप एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सेल्डम और स्केर्सली से, इससे होमवर्क फॉर यू। ओके, तो हम हमने आपको क्या बताया, हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली निगेटिव हैं, इनका क्वेश्चन पे ऑलवेज बी यू विल डू पॉजिटिव नॉट निगेटिव, निगेटिव यू दैट रॉक। ओके, आफ्टर दैट ही हार्डली डज एनी वर्क, ही हार्डली डज एनी वर्क, हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, डज हेल्पिंग वर्क, एनी कोई कार वर्क, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि डज ही इसका राइट वे है, ठीक। आफ्टर दैट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है क्वेश्चन टैग। आई थिंक, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग, देन आई विल डू द लेवल फॉर बेस्ट फॉर गेटिंग योर पॉइंट्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट in this topic, then you can also comment on comment box. Comment box also make for this, okay, not for only nice, good, it's not good for comment box. Okay, whatever you are getting, then please tell me that sir I'm getting, I'm not getting, it's good and it's a very good class and I want next class, that's it's good for you. And okay, तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं अपना। So let us लेटस लेट्स इसको इरेज करते हैं। कैसा पॉइंट है हमारा, जो भी होगा, लेटस या लेट्स, इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग, हाउ विल यू यूज क्वेश्चन टैग, शैल बी क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग क्या है, शैल बी। ओके, आपको एग्जांपल दे दें, एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे लेट अस गो टू होम, लेट अस गो टू होम। ओके, लेट अस गो टू होम। आप इसका क्वेश्चन टैग हमें बताइए, प्लीज 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 टेल मी दैट व्हाट विल यू क्वेश्चन टैग ऑफ दैट। ओके, प्लीज टेल, क्वेश्चन टैग इसका क्या होगा, आप हमें बताइए प्लीज, कि क्वेश्चन टैग इसका क्या होगा। लेट अस गो टू होम, हिंदी बताएं, चलो घर चलते हैं, लेट अस गो टू होम होगा ना, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, प्लीज टेल मी दैट क्वेश्चन टैग। कुछ करना ही नहीं है, हमने लिख ही दिया, शैल बी। ओके ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, आप हमारी क्लास को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, आई होप दैट, एंड आई ट्राई टू डू द लेवल बेस्ट फॉर टेलिंग यू राइट पैथ। ओके, एंड बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके, आई हैव ऑलरेडी दैट इन थंबनेल, दैट्स नॉट फेक, दैट्स राइट। ओके, दैट्स आई एम सेइंग दैट हियर you will get that knowledge of basic to advanced. No one will get basic to advanced. If you are getting that basic to advanced level English, then it's very good for you. Okay, and I am just starting to how to say fluent in spoken classes. And please comment on comment box you need of it or not. Okay, तो हमें आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेटेस्ट से लेट्स का क्वेश्चन टैग क्या होगा, अरे लिख दे रहे भैया, क्वेश्चन टैग किसका होगा, शैल बी होगा। ठीक है, शैल बी। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। तो इस क्लास को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, ये क्वेश्चन टैग की तो पहली क्लास आज समाप्त होती है। क्वेश्चन टैग की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके क्वेश्चंस आपको एयरफोर्स, NDA, CDS और नेवी, CGL, SSC, CHL, CPO, ठीक है, इन सब में इनके क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अभी एक क्लास और बाकी है। आफ्टर दैट यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन द टॉपिक, विच टॉपिक, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के टॉपिक के क्वेश्चन आप
देखते ही सॉल्व कर देंगे, देखते ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आज की जो क्लास हुई आज तो समाप्ति हुई। इसके बाद जो कल हम तो कल नाउन क्लास लेंगे, आफ्टर दैट हम किसकी क्लास फिर से क्वेश्चन टैग के लिए। तो समझिए, तो आपको इस क्लास को क्या करना है, आर यू गेटिंग, इसको शेयर करना है। क्या करना है, शेयर। आप अगर फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो आपका जो नॉलेज है उनमें भी नॉलेज का क्या होगा, आप समझ रहे होंगे, शेयर। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला लाइक करना है, ठीक है, लाइक। आफ्टर दैट कमेंट, और अंत में बात किसकी आती है, फर्स्टली इफ़ यू आर लाइक, आफ्टर डेट हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब। तो हमने आपको इन चीज़ों को इसलिए बताया क्योंकि हम आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और अपना डू द लेवल बेस्ट, मतलब भरसक प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से इजी वे में समझाने के लिए, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास थी क्वेश्चन टैग की पहली क्लास, ये समाप्त होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर विथ फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। ओके, टेक केयर, बाय।